ज़रा हटके के इस प्रोग्राम में हालिया बरसों में हम आप तक दूर दराज जो जुल्म और सितम की दास्तानें हैं वो पहुंचाते रहे हैं। मिसाल के तौर पे गज़ा में, फ़लस्तीन में इजरायली फ़ौज का तशद्दुद, उसके बारे में ज़रार आपको मुसलसल आगाह करते रहे हैं। मगरबी ममालिक में हमने देखा है कि पुलिस किस तरह से क्रैकडाउन करती है पुरअमन मुजाहरीन पे जो फ़लस्तीन में जंगबंदी का मुतालबा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ बाहर की बात करें और घर की बात ना करें तो हम पे इल्ज़ाम लग सकता है कि आप बड़े मुनाफिक हैं, आप दोगलापन करते हैं। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ज़रा अपने गिरेबान में भी झांकेंगे, देखेंगे हमारे मुल्क के अंदर क्या हाल है। हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, हमारे यहाँ जो थाना कल्चर है वो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे क्या हो रहा होता है। बात आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मार पिटाई, तशद्दुद है, जहनी अजियत है, वो एक आम सी बात हो चुकी है। हम ये मान कर चलते हैं कि अगर पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारे को किसी की तफ्तीश करनी है, कोई मुलजिम है या कैदी है, तो यार ये सब तो होगा। हम इतने बेहस हो गए हैं कि बेशक। हम ये नहीं क्वेश्चन करते कि जब हम टीवी चैनल्स पे भी देख रहे होते हैं, कहीं पे कोई अरेस्ट हो रहा होता है, कोई डंडे चल रहे होते हैं, कोई आंसू गैस चल रही होती है, हम कहते हैं यार मुजाहरों में जाओगे तो ये तो होगा। तो एक नॉर्म बन गया है, एक नॉर्मलाइज कर दिया है हमने इसको। लेकिन बार बार हमें हमारे जो इंसानी हुकूक के कारकुन हैं वो याद दिलाते हैं कि अगर आप इस डगर पे चले गए तो आप सोसाइटी को इतना ब्रूटलाइज कर देंगे कि कस्टोडियल किलिंग्स भी ओके हो जाएंगी, और भी जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है वो ओके हो जाएगा। और इस पे बार बार सवाल उठना चाहिए। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, इंटरनेशनली कवानीन मौजूद हैं जिस पे हमने दस्तखत किया हुआ है। हमने ऐलान किया हुआ है कि हम एक महज़ब मुल्क होने की तरफ हम कोशिश करते रहेंगे, हम उस तरफ जाएंगे। ये इस तरह हम सोसाइटी को ब्रूटलाइज नहीं होने देंगे। तो हमारा एक कानून भी है 2022 का इस हवाले से। लेकिन HRCP यानी कि इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया दिनों में इस पर तवज्जो मबजूल की है, हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस कानून को रिविज़िट किया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे झोल हैं जो एहतसाब नहीं होने देते, वो अफसरान जो अपने ताकत से बढ़ के एक्ट करते हैं, लोगों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनकी जवाबदेही नहीं होती। तो HRCP से वाबस्ता माहीन प्राचा इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। माहीन, आपका एक कॉल टू एक्शन है, एक पिटिशन है जो पब्लिकली सर्कुलेट हो रही है। बहुत सारे सरकर्दा जी शऊर लोगों ने उस पर दस्तखत किए हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत इस पर भी तवज्जो दे, हमारी जो अशराफिया है वो उसको सीरियसली ले, इस्लाहात आएँ। थोड़ा आप मुझे पहले एक बताएंगी, क्योंकि इस मौजू पे बिल्कुल बात नहीं होती है हमारे यहाँ, कि इस वक्त एग्जिस्टिंग जो आपने भी रिसर्च की है, देखा है, हालात हैं क्या ऑन द ग्राउंड, हमारे में हमारे कैदियों के साथ, मुल्ज़मान के साथ सलूक हो क्या रहा है? आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल से जो तशद्दुद का जो ये एक मसला है, ये सिर्फ़ उन लोगों का मसला नहीं है जो जेल या पुलिस कस्टडी में हैं। जब आपकी रियासत टॉर्चर को बर्दाश्त करती है या उस पे एक्शन नहीं लेती, तो असल में पूरा निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। रूल ऑफ लॉ कहते हैं दैट, वो कमज़ोर हो जाता है। कल को कोई भी शख्स गलत इल्ज़ाम में उठाया जा सकता है। इसलिए तशद्दुद को का मसला हर शहरी का बुनियादी हकूक़ और रूल ऑफ लॉ का मसला है। और हमें ये नज़र में आता है, एक तो कि तशद्दुद के केसेस अंडर रिपोर्टेड होते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ हद तक अखबारात में भी ये शाया होती हैं ख़बरें, मगर ये एक खुला ओपन सीक्रेट है कि लॉकअप्स में ख़ास तौर पे जो कंप्लायंस होती है, जो हमने जो रैटिफाई किया है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो नहीं होते। और जो भी हमारे सबसे कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा इसका असर होता है। अच्छा माहीन, ये जो पिटिशन है ये मेरे सामने है, इसकी एक कॉपी, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट है 2022 को, इसमें एक तरमीम लाई जाए जिसमें रिकग्नाइज़ किया जाए, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, कि जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, ज़हनी टॉर्चर है, वो एक
مطلب ایک جرم ہے، اس کو بین ہونا قابل سزا چاہیے، جرم، قابل سزا جرم ہے. جی سائیکولوجیکل ٹارچر، ذہنی ٹارچر کی آپ کی مثالیں دے سکتے ہیں؟ یقیناً اس پہ HRCP کا کافی کام ہوگا، کئی کہانیاں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی. کون سائیکولوجیکل ٹارچر یہاں پر کیا ہے ایگزیکٹلی؟ اس میں دیکھیں ایز یو سیڈ ٹارچر صرف مار پیٹ کا کام نہیں ہے، اس میں دھمکیاں دینا، موک ایکسیکیوشنز کرنا، کسی کو بہت عرصے تک تنہائی میں رکھنا، سولٹری کنفائنمنٹ، ذلیل کرنا، یہ ایسی ذہنی تکلیف دینا جو اس کی مینٹل ہیلتھ تباہ کر دے. یہ سب اس کے جو اثرات ہیں یہ کئی دفعہ جسمانی تشدد جتنے ہی یا شاید زیادہ شدید ہوتے ہیں. ایک جو اگر آپ کیس لیں جنید حفیظ کا، جی ہم نے اندازہ لگایا کہ جنید حفیظ نے اب تقریباً کوئی 4000 دن سولٹری کنفائنمنٹ میں گزارے ہیں. اب جو مینڈیلا رولز ہیں جو پرزنرز کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ 15 دن تک سولٹری کنفائنمنٹ محدود کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. مگر ہمارے قانون میں 3 مہینے تک آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ آ سکتے ہیں. اب یہ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کیسز میں کسی ملزم کو اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھا جاتا ہے، بٹ اتنی دیر تک کسی کو رکھنے سے جو ذہنی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت سنجیدہ اور بہت گمبھیر ہو سکتے ہیں. ماہین آپ نے 3 مہینے کی بات کی. ہم جانتے ہیں لوگوں کو جن کو اگر 3 دن صرف سونے نہ دیا جائے، فرگیٹ اباؤٹ کہ مار پیٹ کی ہے کچھ کی، 3 دن اگر آپ کی نیند نہ ہو اور آپ کو اس بار بار جگایا جائے تو آپ کا آدھا دماغی توازن تو اسی پہ ختم ہو جاتا ہے. جی اس کا میرے خیال سے بھی ایک بات ہے، یہ اس میں ایک پاور کی بات آ جاتی ہے کہ آپ جب تشدد ایک عام چیز ہو جائے تو پوری جو سوسائٹی ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک بے رحمی رچ جاتی ہے اس میں. تو اگر آپ کسی کو سلیپ ڈپریویشن وہ اگر اسے آپ اس پر گزرے تو یہ آپ اپنے معاشرے میں کیا پھیلا رہے ہیں. اب وہی جو پرپیٹریٹر ہے وہ واپس جا کر اس کی اپنی جو ذہنی حالت ہے اس پر کیا گزرتی ہے کہ اس کی جو اچھا ماہین، انسانی حیثیت ہیومینٹی ہے. جی ہاں جیسے ابھی زرار نے مینشن کیا، یہ جو 2022 کا ایک لا موجود ہے تشدد کے خلاف، اس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں بہت سارے لوپ ہولز جو رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے. ہمیں شاید میرا خیال ایک بریک پہ بھی جانا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ آپ کی جو اسٹڈی ہے اس میں کہیں کوئی اکاؤنٹبلٹی کہیں نظر آتی ہے؟ کوئی افسر سزا ملی ہو، جیل ہوئی ہو، معطل ہوا ہو، کچھ ہوا ہو، جب یہ ٹارچر کے کیسز سامنے آتے ہیں، اسٹیبلش ہوتے ہیں، آپ کے فیکٹ فائنڈنگ مشنز میں سامنے آتے ہیں؟ تھوڑا اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.